हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज आपसे बात करेंगे आज क्लास 10th 2026 एग्जामिनेशन 2026 का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत ही धमाका, बहुत ही जबरदस्त है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आया जिस चैप्टर का है वो चैप्टर वाइज, जो कि एक चैप्टर का पहले हम बता चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपका हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है 20 के दांत। इसमें आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऑब्जेक्टिव जानेंगे कि हमें इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कुछ बोलूंगा कि अगर आप इस वीडियो पर नए होंगे, इस चैनल पर नए होंगे, तो आप JMS स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर देंगे ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पे पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज इस वीडियो में। तो देख रहे होंगे आप स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड है ना 10th 2026 जो कि हिंदी का है, जो एक चैप्टर नाम क्या है तो 20 के दांत। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्लिप हम लोग देखते हैं। जब आप जिंदगी की पढ़ाई कर रहे हैं तो याद रखिएगा समय से सब कुछ करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसका एक छोटा सा लाइन है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। आज जो समय है वो इंसान को सफल नहीं बनाता है। क्या होता है तो समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अगर आप समय को सही से इस्तेमाल करेंगे तब जाकर आपका लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ हम लोग अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस स्लाइड का सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है वो है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। जो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, कहानी में पढ़े होंगे, इनकी 5 लड़कियां कैसी थी। तो चलिए इसको हम लोग राइट आंसर जानते हैं वो क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी यानी सुशील, यानी बहुत ही अच्छी थी। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो इस कहानी का जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, इनकी माता श्री का नाम क्या है तो इनके माता श्री का नाम था बाबू वो क्वेश्चन 2 में ऑप्शन नंबर बी यानी रत्नावती शर्मा। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में कि मदन किसका बेटा था। इस कहानी के जो मदन है उन किनका बेटा था। तो 20 के दांत में जो मदन था बाबू वो किसका था, ऑप्शन नंबर बी यानी गिरधालाल का। किसका था, गिरधालाल का। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे, क्या है तो 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ये जो कहानी है, ये जो शीर्षक है वो कहां से लिया गया है। तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर जानते होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 के दांत या अन्य कहानियों से इन पाठ को लिया गया है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आगे 5 में क्या बाबू कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यानी इसके साथ क्या वसील से ज्यादा क्या विशाल है। तो हम लोग 5 का राइट आंसर जानेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इसके साथ साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या है 6 में कि 20 के दाग पाठ की विद्या है। ये कहां से लिया गया है, कहानी है कि निबंध है, क्या है ये देखेंगे तो ऑप्शन दिया गया है, आप चूज करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं वो क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक क्या है कहानी है, क्या है कहानी है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे यानी मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। अब कहानी पढ़ेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। इसमें जो मदन था उसके लिए क्या खाना बड़ा ही मामूली बात था। तो आप सब लोग जानते हैं क्या खाना था तो मार। क्या मार यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 में है बाबू कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। मतलब नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है। तो आप पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर का उसका नाम है 20 के दांत यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 9 में, क्या है मैंने तो खोखा को है ना, क्या बोला मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन कहानी में किसने कहा था। आपको सारे याद होगा और जिन लोगों को याद है वो फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि किसने बोला था कि खोखा को मैं इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग इसका राइट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इसका हम लोग राइट आंसर जानते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी सेन साहब। किसने बोले थे तो सेन साहब ने। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे 10वां, सीमा रजनी आलो सफाली आरती पांचों ये किसकी बहनें थी। ये जो 5 बेटियां थी आप शुरुआत में बताया है ना, ये बहनें किनकी थी तो आप सब लोग जानते हैं किसकी, खोखा की। किसकी, खोखा का। अगला है 20 के दांत कहानी का रचयिता।
यानी कहानीकार कौन, लेखक बोले तो कौन है, तो आप लोग सब जानते हैं बी, नलिन बिलोचन शर्मा। कौन सा है? नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत कहानी के लेखक हैं। इसके साथ अगला है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? आप सबको पता होगा, तो बात किए थे। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या? इंजीनियर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? जो नया मोटर कार लिए थे वो कितने की थी? और ध्यान से आप स्लाइड में देखते जाएंगे, आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है, तो आप देखते जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर जानते बाबू, जो नई कार की कीमत उनका था कितना था? 7,500। कितना था? 7,500। उसके साथ साथ 14 में क्या है? मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? यानी बोले तो जो मोटर कार था उसको खतरा किससे होने की संभावना हो सकता था? तो आप सब लोग जानते हैं वो कौन है? खोखा। ये जो प्रश्न आपका है 2019 में पूछा गया है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में कि सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी सेन साहब का जो आंखों का तारा है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी खोखा। उसके साथ खोखा के दांत किसने तोड़े? जब खोखा कहानी में पढ़े होंगे तो पता होगा, खोखा और मदन के बीच में लड़ाई हुई थी, है ना। तो खोखा को दांत टूट गया था, किस लिए? तो लट्टू के लिए। साहब को याद है लड़ाई हुआ था, तो यानी ऑप्शन नंबर ए, कितना तोड़ा था? तो मदन ने। इसके साथ साथ 17 में है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? सबसे बड़ा आपको देख सकते हैं, जिस कहानी का रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा, इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? पीछे देखें हम लोग, क्या ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन था? तो 18 फरवरी 1916 को। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी महल में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? आप पढ़े होंगे कि अक्सर जब किन दो लोगों के बीच की लड़ाई होता है ना, गरीब और अमीर, महल और झोपड़ी वाले में, तो हमेशा महल वाला ही जीतता है, चाहे उनकी सच्चाई ही जितना क्यों ना हो। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर जानते हैं, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 के दांत कहानी में यह पंक्ति दर्शाया गया है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके कहने पर ही अपना सिद्धांत बदल लिए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार। इसके साथ 20 क्या बाबू कि ऐसे ही लड़के आगे चल गए गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? जो आगे चल के जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो कहानी में, तो चोर डाकू जो बनते हैं, ये किसने बोला था? तो जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी सेन साहब ने। इसके साथ 21 में कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्वृत्तियों को उजागर करती है? तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर जानते हैं, कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी किस वर्ग के? तो मध्यम वर्ग के। चलिए फटाफट आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो, है ना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा, और अपने दोस्तों को, है ना, ये वीडियो, ये चैनल लिंक शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। और आप लोग भी अगर नए होंगे, नए जुड़े होंगे, तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करते रहिएगा, और आप इसका जवाब देते रहिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? जो पहले भी आप लोग नाम भी बता चुके थे आपका, है ना, वो कैसी थी वो भी बता चुके थे, पर उनकी कितनी पुत्रियां थी? तो हम जानेंगे क्या होगा आंसर? तो बी, यानी 5 पुत्रियां थी। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? पिछले भी बताया आपको, वो कौन है बाबू? तो होगा यानी ऑप्शन नंबर सी, खोखा से। किससे? खोखा से। इसके साथ अगला है 24 नंबर, सेन साहब के मित्र थे, यानी सेन साहब का मित्र कौन थे? तो चलिए, सेन साहब जो मित्र थे वो कौन थे बाबू? तो एक पत्रकार थे। कौन थे? एक पत्रकार थे। सेन साहब की पुत्रियों में एक थी, सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन सी थी? आरती, भारती, गायत्री और बंटी। आप देखे होंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आरती। 26 का है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कौवे की जमात में जो था कौन, है ना, शामिल होने के लिए लग गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी हंस। 27 का है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? आपको याद होगा, कहानी पढ़े होंगे तो इस कहानी में कासू और मदन के बीच लड़ाई होती है, तो कितने दांत टूटा था?
यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 दांतों तोड़ दिया था। इसके साथ 28 का है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस भाषा में हुआ था। जहां उनका जन्म हुई थी उनका जो भाषा था वो कैसा था, तो हम लोग जानेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी भोजपुरी। कौन सी भाषा, तो भोजपुरी भाषा में उनकी जन्म हुई थी। इसके साथ अगला बाबू कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। अब उनके माता जी का नाम जानेंगे रत्नावती, और उनके जो पिताजी का नाम था वो है जानेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी पंडित रामावतार शर्मा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 30 है कि मदन के पिता का नाम क्या था। अभी हम किनके पिता का नाम जाने, तो किनका, रामविलास शर्मा का, सॉरी नलिनी बिलोचन शर्मा का, और अभी किनका है, तो मदन के पिता का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी गिरधर लाल, जो कि उनके यहाँ काम करते थे। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 31 में है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ तो बताए थे, अब है कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी भद्रघाट पटना में उनका जन्म हुआ था। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 32 है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। जो नलिन बिलोचन शर्मा है उनकी स्कूल की जो पढ़ाई थी, प्राथमिक शिक्षा जो होता है वो कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी पटना कॉलेजिस्टिक स्कूल। कहाँ होता, तो पटना कॉलेजिस्टिक स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी। चलिए इसके साथ साथ आगे बाबू क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, तो चलिए हम लोग मदन की उम्र के जानेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 5-6 साल। मदन जिस उम्र में उनके यहाँ था तो कितना था, तो 5 से 6 साल उनकी उम्र थी। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 34 में चलेंगे, तो मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था जो मदन था वो अधिकतर किनके हाथों से ज्यादा वो पीटा जाता था, तो चलिए ऑप्शन जानेंगे वो ऑप्शन नंबर डी यानी पिता के हाथों से वो अक्सर पिटाया करता था। इसके साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, या किसे खूब फटकार लगाई। जो सेन साहब थे वो किसे सबसे ज्यादा फटकार लगाए थे, गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, ऐसा फाली को, सामने लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए यानी गिरधर लाल को। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 36 में कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो गिरधर लाल है वो किस वर्ग का ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी निम्न मध्य वर्ग का, जो सबसे निचले स्तर के लोग होते हैं उन लोगों को। उसके साथ साथ 37 में सेन साहब की मोटर कार थी। जो सेन साहब की जो मोटर कार थी वो कैसी थी, तो चलिए ऑप्शन जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी स्ट्रीमल इन। कौन थी, स्ट्रीमल इन उनकी कार थी। उसके साथ साथ अगला है दृष्टिकोण किनकी रचना है। कौन सा, तो दृष्टिकोण जो है वो किनकी रचना किया गया है, किनकी रचना है, तो चलिए हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी इन्हीं का जिनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। आगे बढ़ेंगे 39 में क्या है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। उनकी जो मोटर कार थी बाबू वो किस रंग का था। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर जरूर बताइएगा। चलिए इसका हम आंसर आपको छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 का, जो कि बहुत ही हल्का सा है, आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा याद होगा। 39 का आप लोग कमेंट बॉक्स आंसर कर जरूर बताइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 है कि किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। जो किनका ऐसा मोटर कार था जिनका चमक दमक का ऐसा कोई खतरा एहसास नहीं था, तो चलिए ऑप्शन जानेंगे सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों से उनकी कार का कोई खतरा का एहसास नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी, वो कहीं खोखा के जैसा, है ना, हरकतें वो नहीं करती थी। ऐसा आगे है क्वेश्चन नंबर 41 में कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। जो कासू है वो मदन के साथ किस खेल में ज्यादा शरीफ होना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर ए लट्टू के खेल में। जो लट्टू के खेल के लिए उन लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 42 में सेन साहब किसके व्यंग से, है ना, ऐड कर रह गए। सेन साहब जो है वो किसके व्यंग से ऐड कर रह गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी पत्रकार महोदय के व्यंग थे। 43 से बढ़ेंगे बाबू कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। यानी कहने का मतलब है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है ना, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, या तो माता पिता को, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उनके माता पिता को। 44 है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, सॉरी कब हुई थी, तो मृत्यु बाबू कब हुआ था, तो ऑप्शन जानेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी 12 सितंबर को। कब होता,
12 सितंबर को। उसके साथ साथ इस वीडियो का लास्ट आपको पीपीटी मिल चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते रहेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। इसको स्टॉप।